हेलो बच्चा लोग, कैसे हो भाई आप लोग? एकदम बढ़िया। तो भी आपका स्वागत है बलजीत सर के फिजिक्स लेक्चर में। सो बच्चा लोग, हमने अभी तक सेकेंड चैप्टर के 3 वीडियोस देखे हैं, जिसमें हमने डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। भाई आज हम एक नवा टॉपिक देखने जाने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या? देखिए, पता है बहुत बार आपने देखा होगा, आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, आपको एक साइंटिफिक नोटेशन आता था। भाई एक बड़ा सा नंबर दिया होता था, कहा जाता था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करते थे कि भाई पॉइंट को, उसमें एक रूल था कि भाई कोई भी नंबर में पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए। बस कुछ वैसा ही है, वो चीज़ नहीं है बट कुछ उससे मिलता जुलता है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी आप जब मेजर कर रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, आई रिपीट, आप जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज है, वो बताता है हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई देखो, मान लो कि अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 4.67800 इंटू 10 समथिंग, सो भाई मैं कितना श्योर हूँ कि भाई जैसे मान लो 4.678, तो 4.6 हो सकता है राइट हो, लेकिन शायद 7 प्रॉब्लम हो, या 4.67 सही हो, या 800 गलत हो, या पीछे के 00 नहीं आना चाहिए। मतलब वैल्यू के अंदर एक वो नंबर जहां तक मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ नहीं भाई ये नंबर सही है, एकदम फिक्स है, उसके आगे कुछ गलती हो सकती है। देखिए, जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट देवे, उसमें थोड़ी बहुत एरर्स होती है। वो किस टाइप के एरर्स है वो हम पढ़ने वाले हैं लेकिन उस वैल्यू में एक वैल्यू को देख के हम बोल सकते हैं कि नहीं यार यहाँ तक सही है। अगर गलती होगी तो लास्ट के 2 डिजिट में, या लास्ट के 1 डिजिट में, या 3 डिजिट में कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी यहाँ तक तो सही है। सो उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है भाई, इन मेजर्ड वैल्यू, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, मेजर्ड वैल्यू द नंबर ऑफ डिजिट्स टिल वी आर कॉन्फिडेंट, भाई श्योर हैं कि हाँ ये सही ही है, कॉन्फिडेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताता है कि किसी भी वैल्यू में कितने डिजिट्स है जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है, कितने डिजिट्स है जो 100% सही ही होंगे। आप समझ रहे? देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमें सिर्फ यही बताता है कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है, छोटी बड़ी कोई भी है, उस फिगर में बहुत सारे डिजिट्स आ रहे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, तो भाई वो डिजिट्स में कितने डिजिट्स जो हैं वो सही है। गलत है तो कितने हो सकते हैं, गलत होंगे ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कितने डिजिट्स सही है, बाकी के कितने डिजिट्स गलत हो सकते हैं, वो हमें बताता है। तो जितने डिजिट्स सही होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट, परफेक्ट, राइट, प्रिसाइज, समझ रहे? तो जितने भी डिजिट्स प्रिसाइज है, कंफर्म है, उतने डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये एक पॉइंट बहुत ही याद रखना, मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, more is the precise value। भाई भाई जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उतनी ही वैल्यू हमारी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ये यहाँ रखना भाई, ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है आपको। हाँ, जब हम डीपीबी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम देते हैं वो सॉल्व करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। आपको दिया जा सकता है कि 2 वैल्यू है, बताओ कौन सी ज़्यादा राइट है। सो भाई जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स वो ज़्यादा राइट, वो ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा परफेक्ट। ओके, सो भाई चलिए इसके रूल्स पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स
टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए कहा क्या जा रहा है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स आते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में आपको काउंट करने हैं। एग्जाम्पल, भाई अगर आपके पास 473 है तो मैं इसमें देखिए सबके सब नॉन जीरो है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो मैं बोलूँगा कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं है, ऐसे कितने हैं, 3 डिजिट है, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। भाई मैं ऐसा बोलूँ 1.76, इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ 0.7 या 0.12, तो भाई इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बिकॉज नॉन जीरो नंबर देखना है। जीरो को लेके भी कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे क्या रूल्स हैं, ठीक है। अगर नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो समझ जाओ कि उतने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, तो भाई सेकंड नंबर है जीरोस ट्रैप्ड बिटवीन, या तो भाई ट्रैप्ड के बदले हम बोल सकते हैं क्लोज्ड बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई जीरो है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ 4.07 या 40.7 या 407, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0, 4 और 7 के बीच में आ रहा है तो ये काउंट होगा। यहाँ पे भी 0, 4 और 7 के, अब डेसिमल का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना ही नहीं है यहाँ पे कि डेसिमल है कि नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर 0 किसी भी 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, सो इन सब में हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और भी कोई एग्जांपल देखें तो भाई 1, 0, 0, 4, 6, 8, तो भाई इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, 0 कहाँ पे आ रहा है, नॉन जीरो नंबर के बीच में, और नॉन जीरो नंबर क्या होता है, हमेशा सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई भी 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी 0 हो, अगर वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हो तो वो भी सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है भाई। लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस का मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में जीरोस आता है, जैसे मान लीजिए 0.473, सो भाई इसमें जीरो स्टार्टिंग में है तो ये काउंट नहीं होगा, हम सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट इन 3 नॉन जीरो को ही बोल सकते हैं। सो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब अगर ऐसा हो 0.0607, तो देखिए ये एक स्टार्टिंग का है, ये काउंट नहीं होगा, ये स्टार्टिंग का है, ये काउंट नहीं होगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये 0 स्टार्टिंग का है तो ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, बट ये 0 काउंट हो जाएगा। क्यों, हमने देखा था ना कि अगर 0 2 नॉन जीरो या 2 सिग्निफिकेंट के बीच में है तो वो काउंट होगा। सो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ है कि भाई 0.0001, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, सिर्फ एक ही होगा। क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर जीरोस आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए आगे कुछ रूल्स देखते हैं। तो भाई हमने देखा कि भाई जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर 0 बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट है, स्टार्टिंग में आता है तो नहीं है। 4th रूल, एंडिंग जीरोस। भाई एंडिंग जीरोस को ट्रायलिंग जीरोस भी कहा जाता है। एंडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट विथआउट डेसिमल। आह क्या बात है। देखो बच्चों लोग इसको ध्यान रखो, क्या कहा जा रहा है, एंडिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है अगर डेसिमल नहीं है तो। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं 200
या 4100 या 270। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? सिर्फ एक ही। इसमें कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? वापस 2। मतलब अगर एंडिंग में 0 आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी भी कैलकुलेट नहीं किए जाते। समझ रहे हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर एंडिंग में 0 आ रहे हैं, डेसिमल नहीं है, तो अगर डेसिमल आ जाता है भाई, एंडिंग zeros are significant if आफ्टर डेसिमल। भाई अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद जितने भी 0 आ रहे हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए 46.700, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों 5? देखिए यहाँ पे क्या था? डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल है। सो डेसिमल के बाद अगर 0 आते हैं एंडिंग में तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। अगर मैं ऐसा बोल दूँ 10.01, तो देखिए ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बिकॉज नॉन जीरो नंबर है। अब ये 0 पॉइंट के बाद आ रहा है तो इसे भी काउंट करना पड़ेगा, और ये जो 0 है ये वापस देखो, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये 0 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, हमारा सेकंड रूल था। सो भाई यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। याद रखना, पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो यस सिग्निफिकेंट, और अगर 0 दूसरे 0 के बीच में आ रहा है तो दूसरा 0 अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट हो चुका है, सो ये भी सिग्निफिकेंट ही होगा, बिकॉज कोई भी चीज़ 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर है 0 तो वो भी सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट होगी। एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें भाई, 700.100। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 6। क्यों 6? देखिए एंडिंग पॉइंट के बाद और डेसिमल के बाद तो ये सिग्निफिकेंट बन जाएंगे, ये नॉन जीरो नंबर तो होगा ही होगा, 7 भी नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट। अब ये दो 0 है, ये सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, सो अगर सिग्निफिकेंट के बीच में आएगा तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट। सो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। यहाँ तक क्लियर बच्चा? हमने पहले देखा कि अगर नॉन जीरो नंबर है तो यह सिग्निफिकेंट, अगर 0 बीच में आ रहा है तो यह सिग्निफिकेंट, अगर 0 स्टार्टिंग में आ रहा है तो नो सिग्निफिकेंट, अगर 0 एंडिंग में आ रहा है लेकिन डेसिमल नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन अगर डेसिमल के बाद आ रहा है तो वापस वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर is always insignificant या not significant। अब ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए भाई, देखिए 4 × 10⁻³ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, सो भाई यहाँ पे ये जो 10⁻³ समथिंग है ना, इसे हम कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये नंबर है वही हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, सो मैं बोलूँगा कि मेरा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। भाई अगर कोई एग्जांपल ऐसा ले लेवे 2.1 × 10⁻⁻5, सो ये तो बिल्कुल भी काउंट होने नहीं वाला। कितने डिजिट है यहाँ पे? ये दोनों नॉन जीरो है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो ऐसा कुछ है 40.07 × 10⁻, या चलिए एक काम करते हैं 4.007 × 10⁻⁻6। अगेन ये तो काउंट होने ही नहीं वाला, 10 की पावर किसी की भी पावर वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, कोई भी पावर हो। सो यहाँ पे देखिए ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के बाद आ रहा है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। अब एक चीज़ है, देखिए जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं ना, जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कभी भी सिग्निफिकेंट बदलना नहीं चाहिए। इसको आप 7th रूल बोल सकते हो, ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट रिमेन सेम। भाई ये कंपलसरी सेम ही रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है?
देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि 2 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, और मान लो कि आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं कि भाई 2000 मीटर या 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। चलिए यहाँ पे 2.0 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में 2.0 किलोमीटर है। और एक आपको ऑप्शन दिया होगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये होगा ऑल ऑफ दिस। भाई अगर मैं किसी 9th या 10th के बच्चे को ये सवाल पूछूं तो बोलेगा सर ऑल ऑफ दिस आंसर राइट है। क्यों? 2000 मीटर वो भी 2 किलोमीटर है, तो भाई ये 2.10⁻³ बोलूँ तो ये भी 2000 ही बनने वाला है, मतलब कि ये भी राइट है। 2 इंटू 10⁻³ बोलूँ ये भी राइट है। सो एक ऐसा बच्चा जो 9-10 का है वो सबको राइट बोलेगा, लेकिन हमारा तो ये राइट है, ये नहीं। कैसे? हमने क्या बोला कि अगर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहनी चाहिए। अब इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2.0, ये नॉन जीरो नंबर और ये पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, ये लास्ट में 0 हम काउंट नहीं करते। इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसकी बात करूँ तो इसमें ये काउंट नहीं होगा, ये 1 और ये पॉइंट के बाद 1, तो ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भाई जो सिग्निफिकेंट फिगर इसका है वही सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी होना चाहिए, तो ही वो सही कहलाएगा, वरना नहीं। अब अच्छा हम लोग जो है ना, हम मान लो कि इस कैलकुलेशन की दुनिया में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट करते समय जो चीज़ें काउंट की जाती है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का सपना होगा साइंटिस्ट बनने का। सो भाई साइंटिस्ट जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, हम वो तरीका सीख रहे हैं। समझ आया बच्चा लोग? ओके, आगे एक बात देखते हैं, बस एक आखिरी रूल बाकी है, फिर उसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है। तो भाई लास्ट रूल है कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओहो, इसका क्या मतलब है? देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे मान लो कि भाई मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33। भाई मैं जितने चाहूँ उसके आगे नंबर लगा सकता हूँ, कांस्टेंट है ना, वो वैल्यू फिक्स है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। सो इसके आगे मैं जितने भी 0 लगाऊं मैथमेटिकली तो वो राइट ही रहने वाला है, मैथमेटिकली वो राइट ही रहने वाला है, तो जितने भी 0 लगाना चाहो लगा सकता हूँ। इसीलिए देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलूँ तो वो होता है 3 इंटू 10⁻⁸, लेकिन आपने इसको देखा होगा 3.0000 भी तो बोल सकते हैं इंटू 10⁸, सॉरी माइनस नहीं +8। एक्चुअल में इसकी वैल्यू आपको पता होगा 2.98 समथिंग होती है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 3 ले रहे थे। सो भाई जितने चाहूँ उतने आगे 0 लगा सकता हूँ, तो मैथमेटिकली तो वैल्यू कभी चेंज होने वाली है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट है उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, ठीक है बच्चा लोग। सो ये था हमारा आखिरी रूल। अब देखिए थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के तरफ। ओके 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 तो बताइए बच्चा लोग, वीडियो पॉज करो एंड खुद देखो कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 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 देखो, चलो जल्दी 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 देख लिया बच्चा। चलो तो आप चेक करो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। भाई इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे,
इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होगा, इसके पास भी 3 हो जाएंगे, इसके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, एंड इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए नॉन जीरो बीच में 0 तो 3, पॉइंट के बाद डेसिमल आ रहा है तो ये भी काउंट होगा 3, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो ये काउंट हो जाएगा 3, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो एंडिंग 0 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 7 काउंट होगा, तो एक यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, तो बाकी के नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और ये 0 भी पॉइंट के बाद आ रहा है, तो अरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ओके, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे भाई? सिर्फ 2। देखिए इनिशियल 0 तो हम काउंट करते ही नहीं है, सिर्फ ये होगा, और पॉइंट के बाद एंडिंग में 0 आ रहा है। एंडिंग में अगर पॉइंट के बाद एंडिंग में 0 तो काउंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग जीरोस काउंट नहीं होते। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लगा देता तो फिर 5 हो जाते, बिकॉज ये 2 0 किसी नॉन जीरो के बीच में है, ये 2 0 सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो ये भी काउंट हो जाता, बट फिलहाल हमने 0 लिया है तो वो काउंट नहीं होगा। और इसके बाद भी सेम कहानी, ये दोनों 0 इनके बीच में है, सिग्निफिकेंट के बीच में, तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट होंगे, और पॉइंट के एंडिंग में आ रहा तो इसमें सब कुछ काउंट होगा। ठीक है बच्चा लोग, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, जल्दी करके इसको फेंक दो यार, बहुत ही आसान सी चीज़ है। ओके भाई, तो अब हम देखते हैं, देखो अभी तक हमने सिर्फ कैसे सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा वो देखते हैं। अब हमें देखना है कि अगर मुझे किसी 2 वैल्यूज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन करना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं। लेकिन वो रूल सीखने से पहले हमें ये देखना है, एक दूसरे रूल सीखने हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज। भाई जब आप किसी राउंड फिगर लेते हो ना, किसी भी नंबर का कैलकुलेशन में राउंड फिगर, तो उसके कुछ रूल्स है। फिलहाल हमको कहा जा रहा है कि भाई राउंड ऑफ टू डेसिमल्स प्लेसेस। भाई डेसिमल के पास सिर्फ 2 ही डिजिट आने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस देखते देखते ही आपके सारे के सारे रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं भाई 4.78। अच्छा, टू डेसिमल नहीं, अभी जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी के लिए 2 डिजिट्स ले लेते हैं, मतलब पॉइंट के पहले हो के पॉइंट के बाद हो, 2 डिजिट तक अपने को रहना है। सो भाई आप देखो, ये रूल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमें 2 डिजिट चाहिए, मतलब ये 2 चाहिए, 8 को हटाना है। सो भाई हमको पता है कि ये 5 से बड़ा है, तो अगर ये नंबर हमको मालूम है 5 से बड़ा होता तो हम यहाँ पे +1 कर देते। सो ये क्या हो जाएगा 4.8, पता ही आपको कि 5 से बड़ा है तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये 5 से छोटा है, 4.72 है, तो उस समय भी आपने रूल पढ़ चुके हो कि अगर आखिरी वाला डिजिट, मुझे 2 चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, तो ये अगर 5 से छोटा होगा तो हम सिंपली इसे रिमूव कर देंगे और इसको लिख देंगे 4.7। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं बेटा अभी, ठीक है, ये 2 रूल आपको पता ही। बट व्हाट इफ कि अगर 5 आ जाए, 5 से बड़ा हो तो +1 कर दो, अगर 5 से छोटा हो तो वैसा का वैसा रहने दो, ये तो पता है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन व्हाट इफ 5 आ जाए, हाँ, तो अगर मान लो ऐसा नंबर है तो उसके बाद चेक करो भाई, सेकंड नंबर 5 हो गया। देखो अगर 5 से छोटा है बड़ा है तो हम देखा क्या करना है, लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 हो जाए तो उस समय हमें ये चेक करना है कि उसके बाद क्या कोई डिजिट आ रहा है। अगर मान लो कि उसके पास कोई नॉन डिजिट नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, 0 नहीं है, तो क्या होगा, सिंपली इसको बढ़ा दो 4.8। हमेशा अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ रहा है 5 के बाद तो इसमें हम +1 कर देंगे। बट अगर इसमें 0 आ गया, 4.750, भाई देखिए अगर मैं 4.75 बोलूँ या 4.750 बोलूँ, दोनों एक ही है, मैथमेटिकली दोनों वैल्यू सेम है। सो अगर कोई नंबर नहीं भी हो तो हम उस समय 0 लेके चल सकते हैं। सो अगर 5 के बाद 0 आ रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड डिजिट है ये ऑड है या इवन। अगर ये ऑड है तो इसमें +1 कर दो,
लेकिन अगर ये ऑड है तो फिर वो एज इट इज ही रहेगा। समझ आया? अगर 5 से बड़ा है तो +1 कर दो, 5 से छोटा है तो ऐसा का ऐसा रहने दो। लेकिन अगर 5 है तो चेक करो कि क्या आगे कोई नंबर है। अगर आगे नॉन जीरो नंबर है तो इसको +1 कर दो, एक बढ़ा दो। लेकिन अगर 0 नंबर है तो उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेकंड वाला डिजिट है वो ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो बढ़ा दो, इवन है तो एज इट इज रखो। ये था भाई हमारा राउंडिंग ऑफ के रूल्स। भाई अब हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। भाई जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो उस समय कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ किया जाता है उसे हम देखते हैं। देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स अलग है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कुछ रूल्स अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल सेम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कोई भी कैलकुलेशन करो उसके प्रिसाइसनेस, भाई जो आंसर आया, जो भी आपके आंसर आया वो कितना प्रेसाइज है, ये डिपेंड करेगा कि आप जितनों को भी प्लस कर रहे हो उसमें से सबसे कम प्रिसाइज कौन है। सबसे कम प्रिसाइज का मतलब है जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल होगा, मैं कह रहा हूँ कि उसकी प्रिसाइसनेस डिपेंड करेगी उस वैल्यू पे जो सबसे कम प्रिसाइज है। कंफ्यूज हो गए ना सर, क्या प्रिसाइज कर रहे हो। अच्छा देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। भाई जैसे कि अगर हम कुछ गेम खेलने जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, सुबह 5 बजे का टाइम रखा है, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं सुबह 5 बजे का टाइम, लेकिन 4 बंदे ऐसे हैं जो आज 6 बजे। अब तकलीफ ये है कि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम गेम शुरू कर सकते नहीं है, तो हमारी गेम डिपेंड करेगी उन 4 लेज़ी लोगों पे जो कि लेट आए हैं। दूसरा एग्जांपल दूं तो भाई मान लीजिए आपने एक सब्जी बनाई है, टमाटर डाले, सब टमाटर अच्छे, लेकिन एक टमाटर गलती से खराब चला गया, होगा क्या? हमारे सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। सो हमारे सब्जी का स्वाद कितना बिगड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि वो एक टमाटर जो खराब था वो कितना खराब था। थोड़ा खराब है तो थोड़ा स्वाद, बहुत बिल्कुल खराब है तो बिल्कुल सब्जी का स्वाद खराब। सो कोई भी चीज़, जैसे यही सेम यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है वो कितना प्रिसाइज है वो डिपेंड करेगा कि आप जितनों को भी प्लस कर रहे हो। सपोज करो आप a + b + c = d कर रहे हो, तो d हमारा जो आंसर है वो कितना प्रिसाइज है वो डिपेंड करेगा कि इन 3 में से कौन लिस्ट प्रिसाइज। मान लो कि अगर c सबसे लिस्ट प्रिसाइज है, लिस्ट प्रिसाइज का मतलब है कि इसकी सिग्निफिकेंट सबसे कम है, सिग्निफिकेंट फिगर इसकी सबसे कम है, तो इसकी प्रिसाइजनेस, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इस पर डिपेंड करेगी, सेम नहीं होगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। एंड ये जो पॉइंट है बच्चा ये याद रखना है, बहुत ही खास पॉइंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। भाई जब आप किसी भी पॉइंट्स, जैसे भी नंबर्स को ऐड या माइनस करो ना, इतना याद रखना कि जो भी आंसर है उसके पास उतनी ही डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए जितनी सबसे कम डेसिमल, जो ऐसे नंबर के पास जो सबसे कम है उसके वैसे होनी चाहिए। कंफ्यूज ना, चलो देखते हैं। द आंसर मस्ट हैव डेसिमल places equal to the decimal place of value having least decimal places। देखिए, आप जिन 3 नंबर को, 2 नंबर को या 4 नंबर को, जिसको भी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो कि इसके बाद इसके पास डेसिमल वैल्यू 3 है, इसके पास डेसिमल वैल्यू 1 है, इसके पास डेसिमल वैल्यू 4 है सपोज, तो सबसे कम डेसिमल किसके पास है? इसके पास है। कितना? 1। तो भाई इसके जो आंसर होगा हमारा, उस आंसर में भी कंपलसरी एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद वैल्यू,
पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होगी हमारे आंसर में, वो डिपेंड करेगा कि भाई हमारे किसके पास पॉइंट के बाद कम नंबर है। हाँ देखा था ना, लीस्ट प्रिसाइज, तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन होगा, जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम होगा। समझ रहे बच्चा लोग। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय मुझे ये नहीं देखना कि एक सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी, इसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट तो इसकी भी उतनी होनी चाहिए, इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 ही सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यू शुड नेवर थिंक ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू शुड थिंक ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। चलिए एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सपोज पहला आपको बोला हुआ है ऐड 3.46 प्लस 0.3, इसको 6 7 लेते इसको 3 1 कर लेते हैं। तो भाई इन दोनों को ऐड करना है तो नॉर्मली ऐड करो जैसे हम बचपन में ऐड करते थे, ठीक है भाई। हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते थे और इस टाइप से लिख के करते थे, आप अभी भी उस टाइप से लिख के करो। इसका आंसर क्या आ जाएगा 777.3। अच्छा अब इसके पास 3 डेसिमल प्लेस है, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी लीस्ट वाला होना चाहिए। इसके पास 3, इसके पास 2, सबसे कम किसके पास है, इसके पास है कितना 2, तो हमारे आंसर में भी 2 ही होना चाहिए। इन शॉर्ट मुझे यहीं तक चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा, इसको देखूंगा, मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आके राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने अभी राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखे ना भाई, ये टोटल 3 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद 2 चाहिए, तो मैं इसको देखूंगा, ये 5 से बड़ा है, सो 5 से बड़ा हम कहते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो भाई लो हमारा आंसर आ गया 3.78। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई आप 4.6798 में से माइनस करो 1.473, उसमें से भी माइनस करो 0.11। चले देखें, ओके। सो चलिए इससे पहले तो लिख लेते हैं भाई, हम जैसे बचपन में पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल के लिखते थे ना, वैसे ही आपको अभी भी करना है, ठीक है। ये सब माइनस करना है, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो आप 0 लेके माइनस तो कर ही सकते हो। सो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, 7 - 7 गया, ओके। चलिए काम करते हैं, पहले इन दोनों का हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसमें से ये माइनस कर लेंगे। सो 8 6, ये 0, ये 2 एंड ये आ जाएगा 3, इसमें से माइनस करना है 1.473। सो भाई ये 8 आ गया, कुछ गिलोचा तो नहीं किया भाई, नहीं सब सही, ओके। 6 में से 3 गया 3, अब ये 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 11 में से ये गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। सो 1.738 आया। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं। देखिए इसके पास 4 डेसिमल वैल्यू, इसके पास 3 डेसिमल वैल्यू, इसके पास 2, तो हमारे इसमें भी कम से कम 2 ही होना चाहिए। तो देखिए इस बार क्या है, 5 से छोटा है, तो भाई राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.73, फिनिश। सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कौन से नंबर के पास सबसे कम डिजिट्स हैं। जितनी कम डिजिट्स हो उतना ही हमारे आंसर के बाद भी डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। ओके बच्चा लोग, यहाँ तक क्लियर? अच्छा भाई एक और एग्जाम्पल है जो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ आपको। भाई मान लीजिए आपको एक वैल्यू दी है 5.78 इंटू 10⁴ प्लस 7.7 इंटू 10⁵। चलिए काम थोड़ा अच्छा नंबर ले लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है, बोला है प्लस करो। अब एक चीज़ याद रखना, ये शायद आपके लिए कोई नई चीज़ हो सकती है भाई, अगर पावर में समथिंग है और मुझे अगर उसको ऐड करना है तो कंपलसरी पावर सेम होनी चाहिए, तो ही मैं ऐड कर पाऊंगा, वरना नहीं। इन शॉर्ट आप यहाँ पे भी बोल सकते हो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जैसी बातें हो रही है। सो अगर पावर सेम है 10 के तो लाइक टर्म, अगर नहीं है तो अनलाइक। तो पहले मुझे इसको लाइक बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं भाई, चलो इसको सेम रखते हैं। अब इसमें अगर मुझे यहाँ पे 10⁴ चाहिए, सो एक्चुअली मैंने किया क्या, मैंने एक 10 को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये 3 + 1 4 हो गया, और इसके कारण ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.15।
अब पावर सेम हो गई, अब आप डायरेक्टली ऐड करो। सो भाई 5.78 प्लस 0.15 ये हो जाएगा आपका 13, ये 9 और ये 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5.93 इंटू 10⁴, सिंपली ऐसा लग जाएगा। अब हमें ये देखना है कि डेसिमल वैल्यू चेक करनी है, तो देखिए इसके पास डेसिमल के बाद 2, इसके पास भी डेसिमल के बाद 2, इसके पास भी, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। सो भाई अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी एड डिवीजन के रूल्स। काला काला हो गया, ओके। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए बच्चा लोग, यहां का रूल पहले वाले रूल से थोड़ा अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखा जाता था, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है उसको देखा जाता था, उसके डिपेंडिंग राउंड ऑफ किया जाता था। यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा आंसर है उसके पास उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए जितनी मिनिमम लिस्ट प्रिसाइज के पास है। लिस्ट प्रिसाइज का मतलब जिस नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें से जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होनी चाहिए। द आंसर should have significant figure equal to the significant figure of value having least significant figure। भाई जिस वैल्यू के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर के पास होना चाहिए। चलिए भाई इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। भाई इसके भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रेडी पड़े हैं, हम उसी को से कर लेते हैं। भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम 142.06 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.23 से, सो हमारा आंसर कुछ आएगा 32.6728। ठीक है, मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है और ये मेरा आंसर आया। अब रूल क्या कहता है कि इसके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सबसे कम वाले के पास है, जो सबसे कम प्रिसाइज है, लीस्ट प्रिसाइज। लीस्ट प्रिसाइज कौन होता है, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा। हमने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस देखा था, टैगलाइन, मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द प्रिसाइज वैल्यू। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो कम, देखिए इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो हमारे आंसर में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू होनी चाहिए। 2 करूंगा तो 32 हो जाएगा। बताइए क्या कर सकते हैं अब। तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अगर इसको मुझे सिग्निफिकेंट बनाना है तो। ठीक है, अब मुझे इतना ही चाहिए तो मैं क्या दूंगा, इसके बाद का डिजिट देखूंगा, 5 से ज़्यादा है तो 1 प्लस कर दो। सो मेरा आंसर आ गया 33। आप बोलोगे पॉइंट हट जाएगा, हाँ पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। 2 डिजिट चाहिए थे मुझे, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो मैं क्या करूँगा, 2 के बाद जो तीसरा नंबर है उसको देखूंगा, 5 से ज़्यादा तो बस 1 ऐड कर दो, हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0.90 डिवाइडेड बाय, इस बार हम डिवीजन का एक एग्जांपल देख रहे हैं, 4.26। भाई जब इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर आप देखेंगे 0.21126। अब देखिए इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, 2। एक तो नॉन जीरो नंबर और एंडिंग वाला 0 पॉइंट के बाद। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। कम किसके पास है, इसके पास कितना, 2, तो मुझे इसको 2 तक करना है। अब 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, इनिशियल काउंट नहीं होता तो यह तो चलो है ही नहीं। इन शॉर्ट मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर लाने, नॉन जीरो। तो थर्ड नंबर का देखो, तो भाई उसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.1। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक है हमारा। अब भाई आपको मान लीजिए एक बॉक्स गिवन है
और कहा जा रहा है कि बॉक्स का वजन 1.4 kg है। अब उसके अंदर हमने डायमंड का टुकड़ा रख दिया है जिसका वजन है 0.6 ग्राम। कहा जा रहा है कि टोटल वेट फाइंड करो, तो टोटल वेट कैसे करोगे आप 1.4 kg प्लस 0.6 ग्राम कर लोगे। अबे आपको पता है कि केजी और ग्राम ऐड हो सकता नहीं है, तो भाई हमें इसको केजी में चलो हम कन्वर्ट करते हैं। सो ये कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 3। तो भाई आप इसे जब कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 3 करोगे, है ना। केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। सो पॉइंट जो है 3 बार इधर आएगा। सो ये हो जाएगा आंसर। अब इसको प्लस करोगे सो आपका कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा। भाई हमें देखा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के समय हमें डेसिमल प्लेस देखनी पड़ती है। इसके पास 1 है इस और ये k है हमारा, और इसके पास 3 है, तो हम तो क्या करते हैं कम वाले को फॉलो करते हैं। इन शॉर्ट मुझे इसमें भी एक ही डेसिमल चाहिए, तो भाई अगर इसमें राउंड ऑफ करूंगा तो फिर से आ जाएगा 1.4 kg, बिकॉज मुझे यहाँ तक चाहिए एक ही डेसिमल। इसके बाद क्या है 0 जो कि 5 से छोटा है, तो वैसे का वैसे। तो सीधी सी बात, देखो प्रैक्टिकली कोई चेंज आएगा नहीं, 0.6 ग्राम इतने किलो में कोई प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं करेगा। ओके बच्चों, चलिए एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, और वो आज का। तो भी आपको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें आपको L सपोज दिया हुआ है 1.023 और ब्रेड्थ आपको दी हुई है 4.6। तो भाई जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी 1.023 इंटू 4.6, तो भाई इसका आंसर आएगा 4.075। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा था कि भाई जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ही इसका भी होना चाहिए। इसके पास है कि इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो हमारे आंसर के पास भी 2 ही होनी चाहिए। सो भाई 4.0 मैं राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ करना है मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए, तो मैं देखूंगा इसको 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो तो उसके रूल्स यूज करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हो तो उसका रूल्स करो। बड़ा यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक खत्म होता है और आज का लेक्चर भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली बार हम देखेंगे एक नवा टॉपिक। थैंक यू।